In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले दो वीडियोस के अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं, and in today class we are going to discuss about 4 to 5 numerical, and numerical section is not completed here। हमें मज़ीद कुछ और न्यूमेरिकल्स भी करने हैं इसी चैप्टर से, फिर जाके सुकून से बस आप इसी के अलावा कुछ न्यूमेरिकल इसमें से नहीं आ सकते, हो ही नहीं सकता। और इसमें से मैंने कहा हुआ है एक न्यूमेरिकल बोर्ड में ज़रूर आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। नंबर 10, हाउ मच वर्क इज नीडेड। क्या मालूम करना है? हाथ क्या डेटा बनाएंगे, क्या मालूम करना है आपने? वर्क डन मालूम करेंगे, ठीक है। टू मूव हॉरिजॉन्टली ए बॉडी 20 मीटर बाय ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। डिस्टेंस यहाँ पे कितना गिवन है, कितना डिस्प्लेसमेंट है? 20 मीटर, और फोर्स कितना है? एफ कितना है? 30 न्यूटन, ठीक है, सही है। हमने पिछले जो है ना क्लासेस में भी ये किए हैं। द एंगल बिटवीन द बॉडी एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज इतना, ठीक है। एंगल थीटा कितना गिवन है? 60 डिग्री। मुझे बताओ क्या फार्मूला यूज़ करते थे हम इसके सॉल्यूशन में? वर्क डन का क्या फार्मूला है? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। हाँ, ये फार्मूला है, ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो डब्ल्यू हमने मालूम करना है, एफ की वैल्यू कितनी है? 30 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितना है आपके पास? 20, फिर कॉस लिखो, थीटा की वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपने क्या करना है? 30 और 20 को मल्टीप्लाई करो, 600। कॉस 60 की वैल्यू चेक करो, कॉस 60 क्या रहा है, समझ में आया? कॉस 60 0.5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 600 आया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। 600 मल्टीप्लाई 0.5 क्या आएगा? 300। वर्क डन कितना आया? 300। वर्क डन का यूनिट क्या है? जूल। क्या है? जूल। आएंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हाउ मच वर्क इज डन, इसमें भी क्या पूछा है डेटा में? क्या मालूम करना है? वर्क डन मालूम करना है, ठीक है। इफ क्रेट इज मूव, क्रेट है, उसको आगे लेके जा रहे हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे गिवन? 50 मीटर। व्हेन अ फोर्स की वैल्यू कितना है इस दफ़ा? 30 न्यूटन इज अप्लाइड अलोंग द सरफेस, ठीक है। अच्छा, अलोंग द सरफेस का मतलब फोर्स और उसकी डायरेक्शन सेम हो, तो इस दफ़ा यहाँ पे थीटा किसके बराबर है? थीटा 0 डिग्री के बराबर है, ठीक है। थीटा किसके बराबर है? 0 डिग्री के बराबर। हम जानते हैं वर्क डन कैन बी डिफाइन एज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। एफ की वैल्यू कितना है? 30 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितना है? 50 कॉस, अब 0 1 के बराबर होते हैं। कॉस 0 किसके बराबर होते हैं? 1 के। आ रहा हूँ मैं नीचे। 30 मल्टीप्लाई 50 कॉस 0 किसके बराबर होता है? 1 के। 0 है, ठीक है। कॉस 0 किसके बराबर होता है? 1 के। तो 30 और 1500 क्या आया? वर्क डन। वर्क डन का यूनिट क्या है? जूल, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन बाय उस्मान? यहाँ पर भी क्या मालूम करेंगे आप? उस्मान ने कितना काम किया? वर्क डन बाय उस्मान, इफ ए बार ऑफ वेट 100 न्यूटन इज ब्रॉट बाय हिम फ्रॉम, इसने जो है ना फोर्स जो है ना इसका वेट आप कंसिडर करें। बार ऑफ वेट यानी वेट से बड़ा यहाँ पे फोर्स 100 न्यूटन। देखो कंडीशन कुछ यूँ है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट उन्होंने कवर किया है वो कुछ इस तरह। देखो पहले उसने पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक वो बार लेके आए, फिर पॉइंट बी से दोबारा पॉइंट ए पे लेके आए, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट डी की वैल्यू 0 है, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुई, क्योंकि यहाँ से दोबारा बी से दोबारा बैक टू ए, दोबारा ए पे आ रहे हैं, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हुआ? 0 हुआ। तो आप वैल्यूज पुट करें, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की जगह चलो पुट करो 100 मल्टीप्लाई डी 0 है, और कॉस 1 के बराबर आप कंसीडर, कॉस 0 के बराबर आप कंसीडर करें। तो देखो जब बीच में 0 आ जाए ना,
ज़ीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो, चाहे लाखों मल्टीप्लाई हो, सब क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो उस्मान ने कोई वर्क डन नहीं किया। वर्क डन किसके बराबर है? 0 जूल के बराबर है। उसने कोई वर्क डन नहीं किया। याद रखो, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। कोई भी बंदा एक ऑब्जेक्ट को, फ़र्ज़ कर ले मैं इस कैलकुलेटर को यहाँ से ना इधर लेके आया, फिर दोबारा इधर लेके आता हूँ, तो वर्क डन 0 है। क्यों? जिस पोजीशन से आपने कैलकुलेटर को उठाया था उसी पोजीशन से वापस लेके आ गए। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? 0 हुआ। तो इसमें वर्क डन किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा माय डियर स्टूडेंट। अब आएंगे हम सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल पे। इफ़ एलईडी स्क्रीन ऑफ मास 10 kg, मास कितना है? डेटा बनाएं। क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, इसका आंसर 0 आया ना, बस देखो आंसर 0 आ गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, डेटा देखिए। इसमें कह रहा है कि एलईडी स्क्रीन ऑफ मास उसका कितना है? एलईडी स्क्रीन का 10 kg। कितना है? 10 kg। इस लिफ्ट इट अप एंड केप्ट इट ऑन ए कवर ऑफ हाइट 2 मीटर। हाइट कितना है? 2 मीटर। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन एलईडी स्क्रीन। हमें मालूम क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? देखिए बहुत ही सिंपल है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइन एज mgh। ठीक है, वेट और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी हम मालूम करने जा रहे हैं। m की वैल्यू कितना है? 10। g की वैल्यू पता है आपको 10 ही होता है। और h की वैल्यू कितना है? h की वैल्यू है 2। तो 10 10 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200। एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। चाहे एनर्जी हो चाहे वर्क डन हो, यूनिट जूल ही होता है उनका। सही है। आखिरी नंबर का डिस्कस करते हैं। कैलकुलेटिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 kg वाटर। क्यों? अच्छा, कैलकुलेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या मालूम करना है इसमें? पोटेंशियल मालूम है ऑफ 3 kg वाटर। मास कितना है वाटर का? m कितना है? 3 kg। रेज टू ए 10 ऑफ रूफ ऑफ ए होम 4 मीटर हाई। तो एक होम है जिसका जो हाइट है वो कितना है? h कितना है? 4 मीटर। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ऐसा ही है। तो m की वैल्यू कितना गिवन है? 3। g की वैल्यू आपको पता है अंडरस्टूड है 10। और h कितना है? 4। 10 3 ज़ा 34 ज़ा हाँ 120 जूल क्या आया? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कल इंशाल्लाह कुछ एफिशिएंसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल समझाऊंगा और उसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा इख्तिताम होगा। फिर उसके बाद हम लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे और आपके कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे।